नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल भजन लोकगीत में। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिना कलश रखे, बिना व्रत किए हम नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा सरल विधि से कैसे करें। बिना अखंड दीपक जलाए व्रत में हमें क्या क्या खानी चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए, कितनी बार खानी चाहिए, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2024 कब से प्रारंभ हो रही है। आपको बता दूं, शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक खड़े 9 दिनों की नवरात्रि है। एक भी दिन कम नहीं है। 3 तारीख को प्रतिपदा तिथि है और नवीं तिथि कब है? 11 अक्टूबर को। 10वीं है 12 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को है अष्टमी। 11 अक्टूबर को 10वीं है, 12 अक्टूबर को और 10 अक्टूबर को अष्टमी, 11 को नवमी, जो कि बता चुकी हूँ। इस प्रकार से हमें नवरात्रि का अगर 9 दिनों का व्रत रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। इस साल पहली बार 2 दिनों तक का व्रत मुझे लगता है दुनिया में सब लोग रख लेते हैं। आप तो 2 दिन तक का रख ही सकते हैं, 2 दिनों का भी रख सकते हैं। आपकी इच्छा 9 दिन का रखिए, 5 दिन का रखिए, जैसे हो वैसे रख सकते हैं। जितनी आपकी शारीरिक क्षमता हो उतना ही व्रत रखिएगा। कभी भी जोश में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार हम कलश स्थापना या नवरात्रि का व्रत करते हैं तो न तो व्रत तो चलो एक बार 1 साल करके, अगर आप किसी मन्नत के लिए किए हैं तो आप 1 साल ना करके छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना अगर आप करते हैं तो बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। कम से कम 5 साल, और जिनसे रहा जाता है वह 5 साल का ही नियम है वैसे, लेकिन कुछ लोग 1 साल के लिए भी मन्नत करते हैं। हमारी यह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम 9 दिनों तक का व्रत रखेंगे, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन नियम है कि 5 साल हमें करनी ही चाहिए। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि बिना कलश से स्थापना किए, बिना व्रत रखे प्रतिदिन अपने घर में माता को प्रसन्न करने के लिए हमें पूजा कैसे करनी चाहिए बिना अखंड दीपक प्रज्वलित किए। तो आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, घर छोटा है, सब नहीं कर सकते, शारीरिक क्षमता है, दुर्बलता है, कोई जॉब पे सुबह शाम जाता है। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अच्छे से स्नान ध्यान करके, ऐसा नहीं है कि जो हम अखंड दीपक नहीं प्रज्वलित करेंगे, घट स्थापना नहीं करेंगे तो स्थापना ज्योति नहीं जलाएंगे, माता हमारे ऊपर जैसे प्रसन्न नहीं होंगी, हमसे नाराज़ हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है उतना ही कार्य कीजिए, भक्ति पूर्वक कीजिए। प्रतिदिन कम से कम दैनिक पूजा भी आप जब करते हैं तो ध्यान रखें कि बिना खाए, बाकी दिन का भी मैं नहीं जानती आप कैसे पूजा पाठ करते हैं। एक ऐसे नियम बनाइए कि प्रतिदिन हम बिना खाए ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। मतलब स्नान करके जब तक आप भगवान को भोग न लगा लें, माता रानी को प्रसाद न चढ़ा दें, माता रानी की आरती पूजा पाठ ना कर लें, तब तक आप कुछ ना लें तो बेहतर होगा। उतना तक तो नियम आप कर ही सकते हैं। और भोग वगैरह लगा के पूजा पाठ करके आप पहले दिन अगर व्रत रहते हैं तो देख लीजिए चाय मखाने वगैरह इस तरह के फलाहार लेते हैं। वैसे तो जो सबसे पहले भगवान का भोग लगाते हैं ना, प्रतिदिन के लिए बता रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, बच्चे छोटे हैं तो नहीं हो पाता, तो ठीक है खा पी कर भी कर लेते हैं। लेकिन नवरात्रि में कोशिश करें, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा जल्दी से उठकर सबसे पहले घर की देखिए साफ़ सफाई, उतना ही डीप क्लीनिंग करने की जान देने की ज़रूरत नहीं है, जितना होता है उतना ही हमें करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके बाद में करते रहिएगा, धीरे धीरे स्नान ध्यान करके सबसे पहले माता की पूजा कर लें। सप्तशती का पाठ करना है तो बिना व्रत रखे, बिना कलश रखे भी आप लोग कर सकते हैं, पूजा पाठ कर लीजिए। घर परिवार के लोगों को जगने से पूर्व, सूर्योदय से पहले भी आप लोग ये कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो बाद में आप लोग खाइए करके, और बाद में जो भी कुछ खाना पीना है वो आप खा सकते हैं। लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं बनाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए और खाना चाहिए।
नवरात्रि के दिन यह सभी कार्य करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। सिंदूर लगानी है लाल, पुष्प मिल जाए और लगानी है लाल पुष्प मिल जाए तो लाल पुष्प भी चढ़ाइए। दीप अगरबत्ती के साथ पूजा पाठ करेंगे। अगर आप नहीं सप्तशती दुर्गा पाठ कर पाते तो मान लीजिए उतना नहीं कर सकते, बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो उतना नहीं बैठ सकते, तो कमर में प्रॉब्लम है आपको जो है, या महिलाएं हैं, बच्चे छोटे हैं, तो दुर्गा चालीसा जिसमें नमो नमो दुर्गेशु करनी, नमो नमो दुर्गेशु करनी, तो वो आप लोगों को मालूम है, आप मार्केट में बोलेंगे तो दुर्गा चालीसा का पाठ पुस्तक आपको मिल जाएगा। पतली सी आती है, छोटी सी, वो भी कम से कम प्रतिदिन आपको ज़रूर करनी चाहिए। और दुर्गा चालीसा का हो गया, ठीक है, तो बाद में ध्यान रखिए कोई भी चालीसा और पाठ वगैरह हम खड़े होकर नहीं करते। पूजा पाठ अगर मंदिर ऊंचा है किसी टेबल पे रख लें, दीवार पे लटका के रखी हैं तो आप नीचे रख सकती हैं, लेकिन पाठ हमेशा नीचे आसन बिछाकर। कोई पुराना वस्त्र भी आपके पास है तो धो पोंछ कर उसको रखिएगा, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसको भी आप लोग नीचे बिछाकर माता रानी को का नाम लेकर बैठकर ऐसा ही करेंगे। माता रानी को प्रसन्न करके नीचे का आसन बिछा लें, और आसन नहीं है तो पुराने कपड़े को भी आप सिल्क के आसन बना सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके चादर भी बैठा सकते हैं, आप लोग उसके ऊपर बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर कार्य आपको क्या करना है कि जो भी भोग या प्रसाद आप लोग, मिश्री हो, बताशा हो, काजू किशमिश हो, जो भी हो, प्रतिदिन ध्यान रखिएगा कि 1 लौंग और 1 इलायची प्रतिदिन ज़रूर डालें। सुबह शाम भी डाल सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय हमें भोग लगाना है, आरती करनी है। सुबह में भी आरती, जय अम्बे गौरी मैया जय, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, ये करना है। साथ में जय अम्बे गौरी कपूर मैया और गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये मंत्र भी आप लोग बोल सकते हैं। दोनों ही समय हमें आरती करनी है, भोग भी दोनों समय लगाना है। बर्तन धोकर बिना नहाए माता को किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएं। बर्तन भी आपको नहा धोकर ही करनी है, ठीक है। धोनी है तो रात को जो लोग धोना चाहते हैं धोकर रख सकते हैं, लेकिन आप स्नान करके कोई भी कार्य करें तो इस प्रकार हम पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लौंग इलायची का ध्यान रखिएगा, उसको छाक देना बोलते हैं, उसको आप लोग चाय वगैरह में भी डालकर पी सकते हैं। और ध्यान रखिएगा लौंग में ना फूल होना चाहिए, टूटा हुआ लौंग नहीं चढ़ाते माता रानी को। तो बिना कलश स्थापना का व्रत रखें। आपको नॉर्मल पूजा बता दी। जो लोग व्रत भी रखते हैं मान लीजिए, तो वो लोग भी इस विधि से पूजा साधारण विधि से कर सकते हैं। अगर कलश स्थापना किसी कारण से आप लोग नहीं कर रहे हैं तो हर आदमी नहीं कर पाता। बच्चे छोटे हैं, रूम किसी का एक रहता है, कोई लेडीज़ जॉब करती हैं तो नहीं हो पाता, तो माता को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा वो है कि लाल चुनरी चढ़ाइए, माता को अर्पित कर दीजिए। इसी तरह से विधि विधान से पूजा कर लीजिए, दोनों समय की आरती करिए। और कुछ सुहाग की सामग्री भी, जैसे बिंदी है, सिंदूर है, पैकेट लाकर डिब्बी वगैरह चढ़ा सकते हैं। अष्टमी को चढ़ाएं, ये हो गया। अगला ध्यान आपको क्या रखना है कि जब भी पूजा पाठ करते हैं आप भले अखंड दीपक ना प्रज्वलित करें, लेकिन जब भी माता की पूजा करते हैं या सप्तशती दुर्गा जी का पाठ कर रहे हैं तो आप लोग चालीसा ज़रूर करें। दीपक पक्का जलाना चाहिए, उस समय बिना दीपक प्रज्वलित किए पाठ मत कीजिएगा। जो अखंड दीपक नहीं जलाते उनके लिए भी बता रही हूँ कि पक्का वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करके घी का या तेल का रख लीजिए, तभी आप लोग पाठ प्रारंभ करिएगा। उसके बाद बुझानी नहीं है, ऐसा तेल डालिए कि आप अपने आप ठंडा हो जाए, आप बुझाइए मत। प्रतिदिन कपूर से आरती करिए। घर में धुनी करके कपूर दिखा सकते हैं, आरती कर सकते हैं। नवरात्रि के लिए लोग कपूर ज़रूर खरीद लेते हैं, बहुत ही अच्छा होता है कपूर जलाना, माता को बहुत अधिक प्रिय है। लौंग इलायची कपूर की बात ही आपको मतलब मालूम है कि निगेटिविटी भी जाती है, पॉजिटिविटी घर में आती है, तो ऐसा आप लोग ज़रूर शामिल करिएगा कपूर को। तो चलिए ये सब हम लोग जान गए नवरात्रि के दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बता दूं, देखिए कई लोग कई प्रकार से व्रत रखते हैं, तो बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत लगता है उनके लिए, तो वो पूछ सकते हैं कि और भी हम कुछ क्या खा सकते हैं। एक टाइम भोजन करके भी आप व्रत रख सकते हैं। माता रानी को
बस प्रसन्न करना है तो भक्ति से पूजा पाठ करिए। गलती से भी नहाए धोए बिना इनको स्पर्श मत कीजिए।